हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में आज हम प्रयोग क्रमांक 12 देखेंगे। हमारा जो है प्रयोग क्रमांक 12, पहले तो हम इंडेक्स में भरेंगे। आज हमारी तारीख जो 18 तारीख का डेट डालेंगे यहाँ पे 18/2/2021 कौन सा प्रयोग क्रमांक 12 में। फिर उसके बाद हमारा प्रयोग क्रमांक 12 पेज नंबर 61 पे है, तो हम यहाँ पर पेज नंबर 61 पे आएंगे। क्या बोला है? दर्शाना की श्वसन प्रक्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। प्रयोग का उद्देश्य क्या बोला है? प्रयोग द्वारा दर्शाना की श्वसन क्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। हम लोग देखो श्वसन क्रिया करते तो हमें पता है ना, हम ऑक्सीजन गैस को जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो उसी को प्रयोग द्वारा अध्ययन करना है। उपकरण सामग्री क्या बोला है? शंक्वाकार फ्लास्क, बीकर, परख नली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़े, गैस वाहक, वक्र नलिका, एक छिद्र वाला रबर कॉर्क, धागा, भिगोया हुआ चना, रंगीन पानी और कपास की रुई, ये सब उपकरण सामग्री है। विकृति क्या बोला? चना को रात भर भिगो दो पानी में, 3-4 दिन के लिए भिगोए चने को अंकुरित करने के लिए उन्हें कपास की गीली रुई में रखो, क्योंकि उसमें जो है चना भिगोने के बाद उसको अंकुरित होना चाहिए। वैसे अंकुरित करने के लिए हम अगर रख देंगे तो कुछ दिनों में हो जाता अंकुरित, लेकिन अगर हम कपास की रुई में रखेंगे तो जल्दी होता है। फिर अंकुरित चना को शंक्वाकार पात्र में रखना है, ठीक है। अंकुरित चने में श्वसन की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, इसके लिए हमने अंकुरित चना लिया है। किसी परख नली में, फिर परख नली में क्या करना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के टुकड़े लेकर उसे शंक्वाकार पात्र में लटकाओ, है ना। यहाँ पे क्या करना? परख नली में वो टुकड़े लेना है कि देखो जब भी तुम प्रैक्टिकल्स देखते हो ना, तो वहाँ पे तुम्हारा जो है जो भी सामान रहता है उसके ऊपर ये सब नाम लिखे रहते हैं, उसी में से देखकर और उसको परख नली में लेना। फिर रबर कॉर्क में लगी हुई वक्र नलिका को कॉर्क सहित शंक्वाकार पात्र में लगाओ। अभी हम आकृति देखेंगे ना, आकृति से समझ में आ जाएगा। फिर शंक्वाकार पात्र को हवा बंद या हवारोधी करो, मतलब हवा से बंद कर देना है, एयर टाइट कर देना है। वक्र नलिका के दूसरे सिरे में रंगीन पानी से भरे हुए बीकर में डुबोए। वक्र नलिका में रंगीन पानी के आरंभिक स्तर को चिन्हांकित करो। फिर अब 15 मिनट बाद संपूर्ण उपकरण की व्यवस्था को न हिलाएं। 15 मिनट के बाद देखोगे तो उसका अंतिम स्तर को चिन्हांकित करो और विभिन्न प्रेक्षणों को नोट करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे, पहले जो है यहाँ पर आकृति देखते हैं। ये हमारी आकृति है। आकृति में देखो ये शंक्वाकार फ्लास्क है। फिर इसमें देखो ये परख नली में KOH के टुकड़े हैं और यहाँ फ्लास्क में अंकुरित बीज है। ये देखो रबर का कॉर्क है, ये रबर का कॉर्क है। तो यहाँ पर जो इसमें से ये जो है गैस वाहक वक्र नलिका, ठीक है। यहाँ से मतलब ये यहाँ से गैस निकल के इसमें से जाती है ना, इसके लिए। और ये किस में आई है? यहाँ पर ये बीकर में, ठीक है। और ये बीकर में रंगीन पानी है, कलरफुल पानी रखा गया है। कलरफुल पानी इसलिए रखा गया ताकि उसका स्तर दिखाई दे ना। फिर यहाँ पर ये जो इसका आरंभिक स्तर देखो इतना है, आरंभिक स्तर देखोगे तो ये है, और फिर उसके बाद अंतिम स्तर देखोगे तो यहाँ पे देखो बढ़ गया है ना। तो ये पानी जो है ये रंगीन पानी इसलिए लिया गया ना, क्योंकि यहाँ पर इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पर पहले वो ये इतना दिखाएगा और फिर 15 मिनट के बाद ये अंतिम स्तर ये हो जाएगा, इसीलिए रंगीन पानी लिया गया ताकि तुम हमें दिखने में क्लियर पता चले। तो ये आकृति है। अब उसके बाद हमारा निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला हमारा? पहले यहाँ पे प्रेक्षण की गैस वाहक वक्र नलिका में पानी का स्तर बढ़ता है, पानी का स्तर बढ़ गया है। तो उचित विकल्प का चयन करो और अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दो। स्पष्टीकरण क्या हुआ? अंकुरित चने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस KOH के टुकड़े द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इससे शंक्वाकार फ्लास्क में अंशतः निर्वात उत्पन्न होता है और इसलिए गैस वाहक वक्र नलिका में पानी का स्तर बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही है ना, तो इसके कारण क्या हुआ? अवशोषित कर ली KOH के टुकड़ों द्वारा, और फिर उसके बाद क्या हुआ? जो शंक्वाकार फ्लास्क में निर्वात उत्पन्न हुआ और उससे गैस वाहक वक्र नलिका के पानी का स्तर क्या हुआ? बढ़ गया। देखो हम लोगों ने वहाँ पे आकृति में देखा ना, आरंभिक स्तर और अंतिम स्तर। तो यहाँ पे क्या मिला हमें इसमें? तो हमारा जो निष्कर्ष क्या आया? वनस्पतियों का श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। श्वसन क्रिया जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और डेट क्या है? 18 तारीख। तो 18 तारीख का डेट डालोगे और यहाँ पे शिक्षक का हस्ताक्षर तो शिक्षक करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 12
कंप्लीट होता है। थैंक यू।